पाकिस्तान में आजकल ताले आजमा कुव्वतों के हरकारे जोर शोर से ये चूरन बेचते नजर आते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में नहीं बल्कि एक ऐसे सदारती निज़ाम हुकूमत में है जहाँ सदर बराह रास्त मुंतखब हो और अरकान कौमी असम्बली इसे ब्लैकमेल करने की पोजीशन में ना हो। सदारती निज़ाम की हिमायत करने वाले दलील के तौर पर फौजी आमिरों के अदवार हुकूमत को सदारती निज़ाम कहकर उनके दौर में होने वाली नाम नहाद तरक्की की कहानियाँ बयान कर रहे हैं और चार्ट बना कर सोशल मीडिया पर जारी कर रहे हैं कि अयूब, ज़िया और मुशर्रफ अदवार में पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा था। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के इंजीनियर्स की जानिब से बचाने वाले सदारती निज़ाम के चूरन की मुखालफत भी खुलकर की जा रही है। ताहम अहम सवाल ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने की पोजीशन में है और क्या फ़ौजी आमिरों के अदवार को पाकिस्तानी तारीख के सुनहरी सदारती अदवार कहा जा सकता है। नाक़दीन का कहना है कि अयूब, ज़िया और मुशर्रफ के अदवार पाकिस्तानी तारीख के तारीख तरीन अदवार थे जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मुल्क में सदारती निज़ाम हो ताकि इसे सिर्फ एक शख्स के साथ डील करना पड़े। ताहम माजी के नाकाम तजुर्बात के बाद अब सदारती निज़ाम को पाकिस्तान में नाफिज करना नामुमकिन नज़र आता है। पाकिस्तान की 70 साल तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलेगा कि मुल्क को सदारती निज़ाम हुकूमत से फ़ायदा 0 और नुकसान 100% हुआ। इस निज़ाम की वजह से मुल्क दो लख्त हो गया। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के हामी कहते हैं कि माजी में अयूब, ज़िया और मुशर्रफ के अदवार हुकूमत को सदारती दौर नहीं कहा जा सकता है। ताहम नाक़दीन कहते हैं कि तीनों अदवार यकीनन सदारती ही थे क्योंकि सदारती निज़ाम में बुनियादी चीज़ इख्तियारात का एक हाथ में मरकूज़ होना होता है। अयूब खान ने तो सदारती इंतखाबात भी करवा दिए और बानी पाकिस्तान की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को गद्दार करार देकर इलेक्शन भी जीत लिया। फिर मौसूफ मुंतखब सदर बन गए और इसी की बुनियाद पर सन 1962 का दस्तूर भी बना लिया। इन सब हरकतों के नतीजे में पाकिस्तान को अपने मशरक़ी हिस्से से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद जनरल ज़िया उल हक ने सूबों को ख़त्म तो न किया लेकिन इसका अंदाज़ हुकूमत सदारती था। सारे इख्तियारात इसके पास थे, सूबों के तमाम इख्तियारात भी इसके पास थे। किसी भी फौजी दौर का सियासी तजिया करेंगे तो मालूम होगा कि वो एक पार्लिमानी दौर नहीं था। इसके अलावा अगर किसी जमात या जमातों के पास आइन में तरमीम करने की ताकत हो भी तब भी ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन के बुनियादी ढांचे के खदोखाल तय कर चुकी है और वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत इस ढांचे का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट महमूद खान अचकज़ई के मुकदमे में करार दे चुकी है कि वफाकी पार्लिमानी आज़ाद अदलिया और इस्लामी दफ़ात पर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। कानूनी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज करने का एक ही तरीका है कि आइन साज असम्बली बनाई जाए जो मुल्की आइन से मुत्तफ़िका तौर पर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की शेख ख़त्म कर दे और सदारती निज़ाम नाफिज कर दे। लेकिन यह ख्वाहिश एक दीवाने के ख्वाब से ज़्यादा और कुछ नहीं। वैसे भी नाक़दीन का कहना है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है। अगर आप सदारती निज़ाम लाएंगे तो छोटे सूबे जिनके पहले ही फेडरेशन से बड़े गिले हैं इनको ये कबूल नहीं होगा। अगर सदारती निज़ाम आया तो जिनके पास अक्सरियत होगी तो वही सदर बनेगा। लिहाजा सबसे बड़ा सूबा होने की वजह से पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट की आमरीत कायम हो जाएगी और मुल्क की वहदत एक मरतबा फिर ख़तरे में पड़ जाएगी जैसा कि अयूब खान के दौरे हुकूमत में हुआ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।